जींद विधानसभा के रूपगढ़ गांव का 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या है मूड, सीधे बात करते हैं कि जनता से। देखो, जेजेपी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसने बीजेपी को समर्थन किया था, क्योंकि चेहरे बहुत हैं कांग्रेस में, कोई किसी को हल्के में नहीं ले सकता। जेजेपी की दुकान में तो सामान तो कोई नहीं, दिमाग में एक ही चीज रहती है, वह जींद विधानसभा नॉन जाट की सीट है, वह नॉन जाट की सीट है, वह जाट भी हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। न्यूज देख रहे हैं आप, और हम इस समय मौजूद हैं जींद विधानसभा के रूपगढ़ गांव में, और यहाँ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किसको अपना उम्मीदवार देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी का चेहरा हो और क्यों हो। ताऊ जी राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? ताऊ जी, इलेक्शन होंगे विधानसभा के, एमएलए के, कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी से कौन नया चेहरा होना चाहिए? भारद्वाज। क्या खास बात है भारद्वाज में? क्या खास, तो राम रमीजा सूत्री है जी। हाँ। और भी हैं, और भी चेहरे हैं। प्रदीप गिल है, प्रमोद सहवाग है, महावीर कंप्यूटर है, प्रकाश बोताला है, और आपका यो बलजीत रेड्डू है। पर महावीर तो सर्वे में नाट लिया मैंने जी। महावीर गुप्ता नहीं होना चाहिए ना। के बात है महावीर गुप्ता में? हमारा स्कूल पाड़ के ले जीता। अच्छा। उसका बाप। अच्छा, जाता देंगे। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में हिंदी भी ये रोज टिक्के लाए हैं कोरोना के। हाँ, ये बदरंग मोहन ला रहा है। अच्छा, तो नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान बना। तो फिर की बार वोट किन्हें देगा? वोट कांग्रेस को देगा। कांग्रेस को देगा। अब की बार जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं, किस चेहरे को देखना चाहते हैं? कांग्रेस को देंगे भाई। कांग्रेस में क्या खास बात है? खास बात जो भी देवा, हाँ कोई खास बात तो हुड्डा ने देवा, किसी ने दे दियो, हुड्डा को देंगे बस। अब एमएलए कौन होना चाहिए? एमएलए हुड्डा किसी ने दे दी, मारता तो किसी को दे दियो। और बीजेपी का मांगो देंगे, इनेलो बसपा का गठबंधन हो गया, किसी ने देंगे हम तो। जेजेपी किसी ने देंगे नहीं जी, को हुड्डा ने देंगे, सिर्फ हुड्डा को दोगे बस। हुड्डा ने चाहे किसी ने तैर दियो। रूपगढ़ गांव की जो जनता है बिल्कुल एक आवाज में, एक सुर में कह रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रत्याशी कौन हो जींद हल्के से, वो बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी। हाँ जी, हाँ जी। इलेक्शन होंगे 2024 विधानसभा के, उसमें कौन चेहरा होना चाहिए हल्के से एमएलए का? हल्के से अब की बार बदलाव जरूरी है जी। और उससे हाई कमान के ऊपर डिपेंड है सारी बातें। जो जितनी मेहनत करेगा उसको टिकट दे ही जाए, और खासकर कांग्रेस अब की बार क्लियर है। क्लियर है। तो चेहरा कौन सा होना चाहिए जींद हल्के से? जींद हल्के से वही कह रहे हो, तो हाई कमान के ऊपर डिपेंड है किसको क्या करेगा। जी। जो जितनी मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसको। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को किसी को उतारो, बीजेपी नथिंग है। नथिंग है। जेजेपी जेजेपी का तो गया पहले ही रोल। बसपा का और इनेलो गठबंधन हो गया है। की बार कोई नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस चलेगी। जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? बलवान जी। बलवान जी, चुनाव होंगे अब की बार 2024 विधानसभा के। हाँ जी। किस पार्टी का कौन सा चेहरा होना चाहिए जींद हल्के से? चेहरा चोरा बात नहीं है जी, हमें कोई है जियो जी। हमारी तो सब गला बढ़िया लिंक है जी। जितने कांग्रेस के हैं जी। कोई ऐसा हमें देना कांग्रेस का है, देना कांग्रेस का है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से क्या नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी से तो नाराजगी नहीं है, या जो मतलब हमारा देखा युद्ध आरक्षण है उसकी वो खत्म करने जा रही थी, तो इस करके हमारी नाराजगी कोई वो नहीं थी नाराजगी थी। पहला कोई नाराजगी थी, आरक्षण खत्म करने लगे नाराजगी होगी। जेजेपी से? जेजेपी की दुकान में तो सामान तो कोई नहीं, सामान नहीं है। और इनेलो और बसपा से इनका कोई नहीं, उनका भी कुछ नहीं है। तो मैं तो कांग्रेस। और हल्के से विधायक कौन होना चाहिए? तो मैंने कहा मैं सारे से मेरे लिए बढ़िया है जी। जो कोई सभी नेताओं से अच्छे ताल्लुकात बढ़िया है मेरे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चेहरा हो जी, और उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे जी। चेहरा कौन होना चाहिए? काफी है चेहरा टिकट के। हाँ, भी प्रदीप गिल भी है, प्रमोद सहवाग है, महावीर कंप्यूटर है, बलजीत रेड्डू है, सारे बढ़िया कैंडिडेट, रघुवीर भारद्वाज है। पंडित जी सब तक बारी कैंडिडेट है जी। रघुवीर भारद्वाज समाज सेवी है जी, लोगों तक मिला जुला हुआ है जी। दुख सुख में सबका आवाज आवा है जी। प्रमोद सहवाग ने भी चक्की चला रखी है, चक्की चलाई हुई अभी तक तो रूपगढ़ में तो वो चक्की आई नहीं शायद, शहर में चक्की चलाई हुई अभी तक तो रूपगढ़ में तो वो चक्की आई नहीं शायद, शहर में वोट तो गांव में भी बलजीत रेड्डी ने बसें चलाई हुई हरिद्वार, वो भी बढ़िया काम कर रहा है जी, बढ़िया आदमी है बलजीत जी। तो पंडित जी में क्या खास बात है? रघुवीर भारद्वाज में क्या खास बात है? पब्लिक से मिला जुला हुआ आदमी है, दुख सुख में सबके आवाज आवे है। जी। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो उसमें उस पार्टी से कौन सा चेहरा होना चाहिए? कोई भी हो, कांग्रेस अब की बार सबने लाइन में लगा देगी। कांग्रेस सबको लाइन में लगा देगी। हाँ। और आपकी जेजेपी?
जेजेपी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। हाँ जी। और INLD और बसपा का गठबंधन होने वाला है। ये तो एक बस नाम है, जी। खत्म हो लिया सुद्धा। और आपकी जेजेपी जेजेपी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। हाँ जी। और INLD और बसपा का गठबंधन होने वाला है। ये तो एक बस नाम है, जी। खत्म हो लिया सुद्धा। ओनली कांग्रेस ही। तो कांग्रेस आएगी। हाँ जी। विधानसभा चुनाव में कौन सा चेहरा प्रत्याशी हो हल्के से? देखिए जितने जींद में टिकट के दावेदार है मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा दावेदार जींद के अंदर ही लगते हैं हमारे को तो, क्योंकि मैं लगभग 2004 से कांग्रेस से जुड़ा आदमी हूँ और मैं और मेरा ये साथी रणधीर चेयरमैन हमें एक साथ ही कांग्रेस में ज्वाइन किया था और उस दिन से लेके आज तक कांग्रेस में ही है। कांग्रेस में ना हम कोई बड़े लीडर का रूप में है ना हम कोई बड़े कार्यकर्ता के, हम एक साधारण से वोटर हैं और हमेशा से हमारी आस्था कांग्रेस पार्टी में ही रही है। कांग्रेस में चेहरा कौन हो? चेहरे बहुत हैं कांग्रेस में, कोई किसी को हल्के में नहीं ले सकते। रघुवीर भारद्वाज भी बहुत अच्छे चेहरा हैं, अगर बलजीत रेड्डू भी अच्छे लीडर हैं, ठीक है। प्रदीप गिल भी अच्छी मेहनत कर रहा है। अभी 2 दिन पहले प्रमोद सहवाग ने भी कम से कम भी 1000-1200 लोगों को इकट्ठा करके उसमें भी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। इसी दिन प्रदीप गिल ने भी कार्यक्रम किया था, कार्यकर्ता। हाँ, प्रदीप गिल का भी बहुत अच्छी बैठक थी प्रदीप गिल की भी। बलजीत रेड्डू भी बहुत अच्छे सेवादार आदमी है। तो क्या आपको लगता है कि भी इतने जो प्रत्याशी हैं क्या उनका भी एक चुनाव होना चाहिए? नहीं, उनका चुनाव पता क्या बात है, जींद हल्के की हमेशा से एक आवाज रहती है। वह जींद जो सीट को है ना, चाहे वो ऊपर की लीडरशिप को देख लो, चाहे गांव के देख लो, चाहे शहर को देख लो, तो हमेशा से लोगों के मन में दिमाग में एक ही चीज है, वह जींद विधानसभा नॉन जाट की सीट है। वह नॉन जाट की सीट है। वह जाट भी हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं अभी उनकी किस्मत में क्या है क्या नहीं। भाजपा से देखो, नाराजगी तो आम जनता की नाराजगी है, मेरी भी नाराजगी। मैं तो हमेशा से कभी मैंने भाजपा को वोट दिया नहीं है, ना मैं कभी किसी भाजपा के कार्यक्रम में गया हूँ, ठीक है। तो भाजपा लोगों की नाराजगी काम नहीं हो रही। जैसे झूठे वादे हैं, नौकरियों के नाम पे ले लो, 15 लाख के नाम पे ले लो, किसी चीज को भी देख लो आप। जेजेपी से देखो जेजेपी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसने बीजेपी को समर्थन किया था, क्योंकि जेजेपी पार्टी का जन्म बीजेपी के खिलाफ हुआ था और वो फिर जन्म होने के बाद जैसे वो फिर बीजेपी के साथ चलेगी तो उससे लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है बीजेपी। और इन लोगों का गठबंधन होने वाला है, औपचारिकता बाकी रहेगी। देखिए, हो ना हो, वो पहले भी हो चुका है, पहले टूट भी चुका है। बसपा का पहले हजका थी भजनलाल की, उसके साथ भी हुआ, फिर इनेलो के साथ भी हुआ, इनेलो से भी टूट गया, दोबारा फिर अभी इनेलो के साथ गठबंधन हो रहा है। मेरे हिसाब से अब की बार हरियाणा की जनता ने मूड बना लिया है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है हरियाणा की जनता। शुक्रिया। रूपगढ़ गांव की जनता का कहना है कि अब की बार हरियाणा की जनता परिवर्तन लेना चाहती है, हाथ पकड़ना चाहती है, हाथ का दामन पकड़ना चाहती है और कांग्रेस की सरकार लाने के मूड में। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है तो कुछ भाजपा के समर्थन में भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो मत है वो कांग्रेस की प्रति जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि रघुवीर भारद्वाज एक अच्छा चेहरा है, कुछ लोगों ने प्रदीप गिल, प्रमोद सहवाग, बलजीत रेड्डू को सराहा है, उनके कामों को भी सराहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किसको उम्मीदवार बनाया जाता है, कौन सी पार्टी से बनाया जाता है और किसको जनता आशीर्वाद देती है, कौन सा नेता जीतकर विधानसभा में पहुंचकर हल्के की जनता की सेवा करने का काम करेगा। मैं अपने सहयोगी के साथ जिनसे संजय कुमार। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।